इंडिया की गेंदबाजी तरकश में होगी अख्तर जैसी तेजी। रफ्तार के इस नगीने को तराशने का जिम्मा उठाया है सौरव गांगुली ने। Oh, superb delivery by Shoaib Akhtar. Rahul Dravid played all over it. Just what the Pakistanis needed. Oh, fantastic delivery. Both amazing. Virtually the same delivery. A little straight to Tony. Fireworks here for Shoaib Akhtar. He is... भारतीय क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स में 10 साल पहले का ये लम्हा आज तक टीम इंडिया का कोई भी प्रशंसक भुला नहीं पाया, जब शोएब अख्तर नाम की सनसनी ने द्रविड़ और सचिन जैसे बल्लेबाजों को लगातार गेंदों पर पवेलियन की राह दिखा दी थी। भारत के हर क्रिकेट प्रशंसक के मन में यही ख्याल आता था कि क्या कभी भारत का कोई गेंदबाज अख्तर जैसी रफ्तार, अख्तर जैसी धार, अख्तर जैसा यॉर्कर और अख्तर जैसा बाउंसर फेंक पाएगा। ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब भारत को भी मिलने वाला है रफ्तार का राजा। मिलिए पवन शर्मा से। पवन शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले हैं और इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सौरव गांगुली की पारखी नजरों के सामने अपने हुनर को और चमका रहे हैं। लेकिन पवन आगरा से कोलकाता कैसे पहुंचे, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सौरव गांगुली को अपना आदर्श मानने वाले पवन ने एक दिन कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप की खबर सुनी और निकल लिया आगरा से कोलकाता के लिए। वहां पहुंचकर गांगुली के घर का पता किया और गांगुली से मिलने की हसरत के साथ उनके घर के आगे जम गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन दादा से मुलाकात हो नहीं पाई। पवन को ऐसा लगा कि अब उसका कोलकाता आना बर्बाद ही हो जाएगा, लेकिन 8वें दिन उसने गांगुली से मिलने में कामयाबी हासिल कर ही ली और दादा ने उसे ईडन गार्डन्स में नाइट राइडर्स के कैंप में आने को कहा। वहां पवन को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। पवन की गेंदबाजी में दादा को कुछ बात नजर आई और उन्होंने पवन को अगले दिन यानी शुक्रवार को भी कैंप में आने को कहा। वहां पवन की गेंदों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बृहस्पतिवार को पवन पहली बार गांगुली से मिले थे और उसी दिन उन्हें वापस आगरा लौटना था, लेकिन गांगुली ने उन्हें 1 दिन और रुकने के लिए कहा। शुक्रवार को पवन की किस्मत दगा दे गई और कोलकाता में बारिश की वजह से वो एक भी गेंद नहीं डाल पाए। लेकिन एक बात तो तय है कि दादा की पार की नजरों में उन्होंने अपनी जगह बना ली। हालांकि जब दादा से पवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। We'll just try and see everyone. We'll just try and see who we can get and try and build a team. It's too early. It's just come to nets. लेकिन बंगाल रणजी टीम के मुख्य चयनकर्ता संबरन बनर्जी से पूछिए तो वो आपको बता देंगे कि पवन में पवन जैसी तेजी है, बस उसके हुनर को निखारने की जरूरत है। वेल बिल्ड लड़का है, वेल बिल्ड है, ताकत है उसके पास, दम भी है ज़्यादा एंड ही स्पीड तेज से डालता है बॉलिंग। फिर भी थोड़ा टेक्निकल थोड़ा उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, आई मीन टू मॉडिफाई करने के लिए। तो हम उसको दिया एनर्जेटिक, सब ठीक है, फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। पवन ने अपनी प्रतिभा का सबूत तो दे दिया, अब उनके हुनर को तराशने की जरूरत है। उम्मीद है कि दादा के काबिल हाथ पवन के रूप में भारत के लिए रफ्तार का नया पैगाम लेकर आएंगे। कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। सभा संबरन बैनर्जी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं और भारत को जरूरत भी है इस तरह की तेज रफ्तार एक्सप्रेस शोएब अख्तर की तरह भारत के पास भी हो, तो क्या होंगे ये? अभी भारत की बात तो ना करें, एक युवा पेस बॉलर है जो तेज़ी से बॉल डालता है। अब टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं, आगे कहाँ तक बॉलिंग कर पाएगा, क्या ये प्रेशर में बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कम से कम प्रतिभा है, ये अच्छी बात है। और वहाँ पर अच्छे लोग हैं जो ध्यान रख सकते हैं। अब आगरा में कहाँ खेल रहा था किसी को पता नहीं था, कम से कम फोकस में आ गया है। तो अब कोचेज़ लगेंगे इनके साथ। सौरव गांगुली वहाँ मौजूद हैं। बंगाल में और भी कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, जिनको पेस बॉलिंग के बारे में जानकारी है, वो इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत जो और ठीक करना होगा उस पर काम करेंगे और फिर एक बार मैचेस वैचेस खेलना शुरू करें, उसके बाद भारत के बारे में बात करेंगे। पर कम से कम ये ज़रूरी है भारत में कि जो भी यंग टैलेंट है जो तेज़ गति से बॉल डाल सकता हो, उसको पिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फिर उसको गाइड कर सकें। तो ये काम यहाँ पर किया है सौरव गांगुली और नाइट राइडर्स के जो भी लोग हैं उन लोगों ने। और सौरव गांगुली जिम्मेदारी ले रहे हैं तराशने के लिए, तो क्या वो हीरा तराश पाएंगे? राजा जो पवन है वो उस तरह से रफ्तार की जो
परख है वो ये कर तो पाएंगे? वक्त ही बताएगा, पर सौरव गांगुली के अंदर एक बात है कि बहुत ज़्यादा कीन आई है। बहुत बार मैंने भी खुद देखा है कि किसी प्लेयर को देख ले तो उनको लगता है कि इसमें अगर दम है तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो वो एक कीन सेंस है टैलेंट पिक करने का सौरव में। तो मुझे लगता है कि सही अगर टैलेंट होगा तो ज़रूर सौरव गांगुली इस लड़के को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो केकेआर के सारे जो प्लेयर्स थे, जो बैट्समैन थे, उनको काफ़ी दिक्कत हुई पवन की गेंदों का सामना करने के लिए। तो पवन में वो टैलेंट तो है जो अभी दिखाई दे रहा है। ज़रूर होगा, तभी उनको रखा गया है। तेज़ी है बॉल में। सामरम बैनर्जी ने यही बात कही है। सामरम बैनर्जी को भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। उसके साथ साथ सामरम ने यह भी कहा कि वेल बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग लैड है। इसका मतलब है कि हार्ड वर्क कर सकता है, जितनी मेहनत कराई जाए वो करने की क्षमता है उसमें। थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, अब यहाँ से तो कहना मुश्किल है। पर अगर बॉल में तेज़ी है और वो सही तरह से गाइड किया जाए, उसके साथ साथ वेरिएशंस भी आ सकता है। पर अभी तो बहुत जल्दी होगा। पर अच्छी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम लाइमलाइट में आ गया, यहाँ से गाइड कर वो सकते सही हैं। जगह पहुंच चुके हैं जहां से उन्हें तराशा जा सकता है। साथ ही आपको याद दिला दें, रात 8 बजे ज़रूर देखिए आज़ादी के 48 घंटे।